कुछ याद तुम्हें आया तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया महारानी, लेकिन देख लो देश देश में नोते भेज रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं। राम उनका भाई है तो क्या भरत लाल को नहीं बुला सकते थे? वचन तो दे दिया कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। देख लो अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। प्रदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। लेकिन तुम इतनी भोली हो। तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हें सपने में क्रोध नहीं किया। आज तूने ऐसे वचन कहे जो मुझसे सहने हुए, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दिया। आज तक मैंने तुम्हें कभी मारा नहीं, मैंने केवल तुमको सीख दी है। और विवाद न सीखो दीन हो तो ही विवाद न, सुमंगलो जातिन होई, सुमंगलो जातिन होई, और कहा थोरो वह दिन होई, और कहा थोरो वह दिन होई। तुम तो ये जानती हो ज्येष्ठ स्वामी से वकील भाई, वो ज्येष्ठ स्वामी से वकील भाई, यह दिन कर कोलो रीत सुहाई, यह दिन कर कोलो रीत सुहाई, यह दिन कर कोलो रीत सुहाई। तू तो जानती है हमारे वंश की परंपरा है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई। हमारी वंश की परंपरा है, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। फिर तू तो जानती है मैं भरत से ज्यादा राम को चाहती हूँ, फिर तू ऐसी बातें कर रही है। और मुझको समान है राम भरत, अच्छा, और यह एक पेड़ की शाखे, फिर और मुझे चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। मैं चाहती हूँ तू मेरी सौगंध तो नहीं मानेगी, क्योंकि तू भरत को बहुत चाहती है, भरत को पुत्र समान समझती है। लेकिन तुझे भरत शपथ तो सत्य कहो, पर हर कपट दुराओ, हरस समय विस्मय करिस, कारण है मुझे सुनाओ। अब तू बताएगी भरत की सौगंध है तुझे। जानती हो महारानी की इस संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत।
और तुमने भरत की शपथ दी, तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला देव और भरत बंध गृह से ही राम लखन के ने। मैं समझ गई कि तुम उस प्रकार हो गई हो, रेख खचाए कहा भल माखी, भामने भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई है जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक ये तुम्हारी सौतन तुम्हें इसे घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुध सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहा न आ न पाई अपने बेटे के सहित, और तुम स्वयं उनकी चाकरी उनकी नौकरी करोगी तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की स्वीकार नहीं करूंगी दासी। मेरा पुत्र भरत जेल में पड़ा रहेगा, जेल में पड़े कदापि नहीं हो सकता दासी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है दासी। बिल्कुल महारानी, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको, हो भरतलाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको दासी। उपाय एक बार बोली थी तो महारानी मार मार के सोथरा कर दिया था, असना हो दोबारा बोलूं तो हाथ पांव तोड़ डाला। लेकिन तुम्हें याद है महारानी, महाराज के पास 2 वरदान तुम्हारे थाती रूप में रखे हैं। 2 वरदान भूप संथाती, अम्मा हुआ आज काल नहीं। 2 वरदान? हाँ, मुझे तो याद नहीं दासी। देवासुर संग्राम के। अच्छा। तो मांगा हूँ आज और जोड़ावा हूँ छाती। अगर मैं ये वरदान कल मांग लूं तो? अरे महारानी कल मांगोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? हाँ, मांगा हुआ आजे मांगना है। और जब राजा जी तुम्हारे कक्ष में आए तो क्या करना है? क्या करना है? नब जब अंतःपुर में आए तो तीछी कर भवें कमानों को, अब पहले दिखलाना क्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो और रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना। कैसे मांगोगी दासी? तुम्हारे कच्छ में महाराज आए और तुम कह दो महाराज मुझको वरदान दे दियो, तो वो अच्छी तरह से दे देंगे। लेकिन दासी तू तो जानती है। अरे मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की, यानी कि जब राम की सौगंध खाएंगे, हाँ। तब मुझे वो वरदान मांगने हैं। हाँ। लेकिन दासी, हाँ। तुम तो जानती है, हाँ। मैं भरत से ज्यादा राम को चाहती हूँ। हाँ। फिर राम का कोई दोष नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं है, तो वो तो निपराधी है रामचंद्र भी राजकुमार का है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी है, कोमल है और निपराधी है, उसका कोई दोष नहीं है। वन को है 14 वर्ष बहुत, वन को है 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं दासी। 2-4 वर्ष ही काफी हैं। वाह महारानी, मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया और आप हैं कि वहीं धंसी हो। अरे समझा समझा कर मैं भी हारी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। तो दया न दिखाओ, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है। जाओ कोप भवन में, तुम कोप भवन चली जाओ। मुझे कोप भवन में जाना होगा? हाँ, ऐसे चिल्ल मिलल है, ये सब उतार डालना। ये सब उतारूंगी। एक तो लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना। लटी झटी फटी हाँ। तो ठीक है, लेकिन लटी झटी क्या है? हाँ, और त्रिय चरित्र जरूर दिखा। त्रिय चरित्र मैं जानती नहीं हो, तुम तो जानती मैं कितनी भोली हो। ले आओ, ये महारानी हुई के त्रिय चरित्र नहीं जानती हैं। आजकल की बहुओं से पूछा तो अपने अपने आदमी का मुर्गी बना देती हैं। त्रिय चरित्र नहीं जानती हो महारानी? बिंदी लगाना जानती हो? जानती हूँ। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये आंखन में कजरा ठांसना जानती हो? जानती हूँ। ये लिपस्टिक लगाना जानती हो? जानती हूँ दासी। ये तो श्रृंगार है, कौन नहीं जानता। बेंदी लगाना जानती हो? आंखन में लिपस्टिक लगाना जानती हो? नहीं, वहाँ ठन में लिपस्टिक लगाना जानती हो? जी। और ये श्रृंगार करना जानती हो? और
इलू इलू करना जानती हो? ये क्या होता है? इलू इलू, ये इलू इलू क्या होता है? चलो महारानी भीतर में बताइयो इलू इलू का यार। सब कुछ जानती हो और क्रिया चरित्र नहीं जानती हो? नहीं जानती काशी। मैं बता रही हूँ। जैसे तुम हो रानी, अभी मैं बन के आ रही हूँ राजा। ठीक है। हैं हूँ, अब जाओ, अब मैं राजा बन के आ रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ। रानी प्राणनाथ, फूकना का